ओके, सो आज स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेशन स्प्रिंग, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए, पीरियोडिक मोशन किसे, तो बेटा थ्योरी हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि ड्यू टू टाइम क्रंच अपन पीरियोडिक मोशन किसको बोलते हैं? कोई भी मोशन जो कि अपने आप को एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के बाद में रिपीट करे। क्या है? कोई भी मोशन जो अपने आप को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में अपने आप को रिपीट करे, अपनी साइकिल को रिपीट करे, उसको हम बोल देंगे क्या? पीरियोडिक मोशन, या फिर ऑसिलेटरी मोशन, या फिर वाइब्रेटरी मोशन। बात क्लियर हुई? यस सर। देखो, यस नो बोलना पड़ेगा भाई, यस नो तो बोलना पड़ेगा, जल्दी जल्दी थोड़ा सा यस नो बोलो। देखो, पीरियड किसे बोलते हैं? फिर एक साइकिल को, एक चक्कर को, जैसे आप देख रहे हो ये जो ग्रीन सर्किल घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, ये कौन सा है? पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में अपनी सेम चीज को रिपीट कर रहा है। जैसे आप घर से स्कूल जा रहे हो, इस घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आए, कल फिर सुबह होगी, फिर सुबह आप स्कूल जाओगे, फिर स्कूल से घर आओगे, तो ये हमेशा डेली चलता है। तो इस टाइप की मोशन को हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। अब इस काम को एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और एक यूनिट टाइम में, या फिर बोलूं कि एक सेकंड में जितनी बार साइकिल कंप्लीट हो सकती है, एक सेकंड में जितनी बार साइकिल कंप्लीट हो सकती है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आ रही बस? देखो, टाइम पीरियडिक मोशन हुई। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी अपन लोग काफी टाइम से यूज करते आ रहे हैं। टाइम पीरियड अपन लोग 12th में भी यूज किए थे कि नहीं? यस सर। यस है? सर। और फ्रीक्वेंसी भी अब हम अपन लोग 12th में यूज किए थे, कि पर सेकंड कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है, उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्चुअली में इसमें जैसा कि अभी सात्विक ने बताया था, कि सात्विक ने बताया था, क्या बताया था सात्विक, एक बार बताओगे? सर मैंने बोला था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर किसी भी बॉडी में होगा तो उसकी कंडीशन होगी कि जो एक्सेलरेशन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। यस, अगर हम एक चीज और भी बोल सकते हैं कि फोर्स है वो भी नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के होगी। देखें, अभी हम देखेंगे, क्योंकि फोर्स से एक्सेलरेशन आएगा, एफ इक्वल टू एम ए है ना। अरे फोर्स को एफ इक्वल टू एम ए लगा के, तो यस देखो, सर। वहां से अगर मैं बोलूं, थोड़ा सा और सिंपल करूं, कि एक्सेलरेशन पे जाने से पहले अपन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पे जाने से पहले हम फोर्स के बारे में पढ़ लेंगे। तो एक्चुअली में जो डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो टाइम का फंक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है टाइम का फंक्शन होता है। और पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है फिर? पीरियोडिक फंक्शन भी उसी तरह से होता है, जो कि एक टाइम के बाद में खुद को रिपीट कर रहा है, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। जैसे टी टाइम पे, जैसे आप देख पा रहे होंगे, वाई, ये जो है वाई टी इक्वल टू वाई इंटू टी प्लस टी। कैपिटल टी क्या है आपका? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या है? जो 2 पाई, एक साइकिल को कंप्लीट करने में 2 पाई होगा कि नहीं होगा? देखो, पूरा अगर चक्कर लगा रहा है कोई, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन, यस है सर। कि नहीं? बेटा ये थोड़ा बेसिक है, हम थोड़ा, मैं चाहता हूं इसको थोड़ा सा फास्ट करके अपन लोग पहुंचे क्वेश्चंस पे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करें इसके, क्योंकि क्वेश्चन मेनली काम तो बनना है क्वेश्चन से। और ये है, ये वो चीज है जो कुछ कुछ बुक्स में तो पढ़ाई नहीं जाती। कुछ कुछ बुक्स में पीरियोडिक मोशन बताया, डायरेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा काम वहीं से शुरू होने वाला है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से। ठीक है, पीरियोडिक मोशन, डिस्प्लेसमेंट, फ्रीक्वेंसी, पीरियड एंड टाइम सॉरी पीरियोडिक मोशन, सारी चीज समझ में आई सब बेटा? यस सर। ठीक ठीक है, ओके। अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। देखो, इस चीज को थोड़ा सा हटा दें तो ज्यादा बेहतर होगा, अभी अभी के लिए इसको हटा देता हूँ, इसको इसको नीचे वाले को, इसको अभी के लिए हटा देते हैं, इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको।
देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा कि सात्विक ने बताया था कि सात्विक ने एक्सिलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताया था, है ना सात्विक? बोलो। यस सर। हाँ, तो अपन लोग इसको थोड़ा सा और सिंपल करते हैं। जैसे मान लो अभी तो वर्टिकल हमने क्या किया, वर्टिकल स्प्रिंग ले ली। तो देखो आपका पीरियोडिक मोशन जो होता है वो कॉस का भी हो सकता है, साइन का भी हो सकता है। वो आप किसी का भी ले लो, कॉस का फंक्शन ले लो या साइन का फंक्शन ले लो, किसी का भी ले लो, इट डजेंट मैटर, कि कोई भी फंक्शन ले सकते हो। जैसे देखो आपको याद हो तो हमने एक स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़ा था। अभी थोड़ा सा स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में देखो यहाँ पे देखेंगे भी थोड़ा डिटेल में, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि जब हमने ऐसे करके देखा था स्प्रिंग मास सिस्टम, तो जैसे मान लो इस ब्लॉक को मैंने स्ट्रेच किया, यहां पे ले आया मैं ब्लॉक को स्ट्रेच करके, और ये स्प्रिंग मान लो ऐसे हो गई। तो इस स्प्रिंग की वजह से क्या इस तरफ कोई फोर्स लग रहा होगा, एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? कितना लग रहा होगा? यस मान लो सर। यहां से लेके इस ब्लॉक को मैं एक्स डिस्टेंस लेके आया, तो क्या माइनस के एक्स लगेगा? क्योंकि मैं ले जाना चाह रहा था ब्लॉक को इधर, और फोर्स लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए आता है क्या, माइनस आता है। आ रही बात समझ में? के क्या है यस सर। हमारा? के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या है? के स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग, ये बेटा स्प्रिंग का एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा नहीं है हर जगह पे स्प्रिंग का ही सिस्टम आएगा। एक्चुअली में के जो होता है वो इक्विवेलेंट स्टिफनेस होता है। अगर आप प्रैक्टिकली बात करो तो जो के होता है वो इक्विवेलेंट स्टिफनेस होता है। स्टिफनेस, इक्विवेलेंट स्टिफनेस होता है एक्चुअली। अभी हम आगे चल के क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे अपन को पता चलेगा कि के का मतलब ओनली स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है। जब स्प्रिंग यूज हो रही है ना, ओनली स्प्रिंग यूज हो रही है, तब आप स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है। लेकिन एक्चुअली में अगर आप बात करो तो ये इक्विवेलेंट स्टिफनेस होती है एक सिस्टम की। अभी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इससे आगे वाली, उससे आगे थर्ड क्लास में, आई थिंक सेकंड और थर्ड क्लास में क्वेश्चंस पे आ जाएंगे ना, तब आपको थोड़ी सी समझ में आएगी कि इसकी का मतलब एक्चुअल में इक्विवेलेंट स्टिफनेस होता है। तो अभी के लिए स्प्रिंग मास सिस्टम लिया है हमने। तो देखो जैसे मेरी स्प्रिंग नीचे आ रही है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, इसकी मोशन को देखो आप। एक्चुअली पीरियोडिक मोशन होता क्या है, टू एंड फ्रो, इसके बीच में ये सबसे मेन वर्ड होता है, टू एंड फ्रो। वो पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है कि वो पीरियोडिक मोशन जो कि टू एंड फ्रो हो रहा हो किसी भी एक मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी मीन पोजीशन ये है, x इक्वल टू 0, ये है। अब आप देखोगे ये x इक्वल टू 0 के इर्द गिर्द हो रही है सारे की सारे मोशन। देखो ऐसे करके, जैसे पेंडुलम वाली मोशन, जैसे ये पेंडुलम है मान लो, तो ये ऐसे करके हो, ऐसे करके हो रही है मोशन। ये मान लो मीन पोजीशन है, इसके इर्द गिर्द टू एंड फ्रो, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या था सर फिर? पीरियोडिक मोशन ये था कि अपनी मीन पोजीशन के अबाउट नहीं घूम रही, जैसे कोई सर्किल चक्कर लगा रहा है, ऐसे कहीं भी घूम के जाके लौट के आ रहा है ना, अगर कोई साइकिल कंप्लीट कर रहा है उसको हम रिपीटेटिवली, जैसे मैं आपको क्लास में आता हूँ डेली पढ़ाने के लिए सुबह शाम को 6 बजे, तो ये मेरा और आपका पीरियोडिक मोशन है। आप शाम को पढ़ने आते हो, मैं आपको पढ़ाने के लिए आता हूँ डेली शाम को 6 बजे, तो ये हम दोनों का ही पीरियोडिक मोशन है। लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी एक मीन पोजीशन के अबाउट हम टू एंड फ्रो नहीं कर रहे। टू एंड फ्रो के मोशन को ही हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। जो कि आप कहीं अपने अगर घड़ी देखी हो तो पेंडुलम वाली घड़ी होती है, वो सबसे बेस्ट बहुत अच्छा सिंपल एग्जांपल होता है किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। उस पर भी क्वेश्चन करेंगे कुछ, उसमें भी दो टाइप के पेंडुलम होते हैं, कॉनिकल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, वो हम करेंगे आगे, आई थिंक थर्ड क्लास में करेंगे उसको। तो यहां तक अब देखो स्प्रिंग जैसे ही आपकी एनिमेशन में देखो, स्प्रिंग जैसे ही नीचे जा रही है और ऊपर, तो अब मैं कोई एक पार्टिकल पकड़ो, इस मास को पकड़ोगे तो आप देखो मास कैसे मोशन कर रहा है, ऐसे करके कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसी की वेव की फॉर्म में एक वेव फॉर्म हो रही है।
वेव फॉर्म हो रही, मतलब एक एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बोले या चलो फोर्स के बारे में बात करते हैं। फोर्स आपका देखो जीरो भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है और पॉजिटिव भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कब कितना क्या हो रहा है, ये इस वाले में देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम में। लेकिन हम इसकी बात करें तो मैंने आपको इस एनिमेशन समझाने की कोशिश की है कि देखो एसएचएम होती है जिसको साइन वेव या कॉस वेव, साइन वेव, साइन या कॉस वेव आपको एसएचएम शो कराती है। अब हमें ये पता चल गया कि जब हम ब्लॉक को इधर खींच रहे हैं तो माइनस के केएक्स लगेगा। सिमिलरली अगर मैं ब्लॉक को कंप्रेस करूं तो, जैसे मान लो ये कोई कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, इनिशियली मान लो यहां पे थी, मैंने कंप्रेस करके यहां तक कर दी, इनिशियल मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 ये है, यहां से ये x डिस्टेंस ट्रेवल की, तो इधर इस पे फोर्स कैसे लगेगा, स्प्रिंग कैसे फोर्स लगा रही होगी, ऐसे करके एफ एस इक्वल टू लगा रही होगी माइनस के एक्स, क्योंकि हमने जो कंप्रेस करने के लिए फोर्स लगाया वो इधर लगाया अप्लाइड फोर्स, और स्प्रिंग लगाना चाह रही बाहर की तरफ, इसीलिए स्प्रिंग फोर्स के सामने माइनस किया। ठीक है चलो, अब हम क्या, एक बात बताओ मेरे को कि F इक्वल टू क्या है मेरा, माइनस के एक्स, ठीक है। F को क्या लिख सकता हूँ, एम ए लिख सकता हूँ, एम इक्वल टू माइनस के एक्स, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो नो सर। सर। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को कि यहां से हमने माना कि के अपॉन एम है, इसको हमने शॉर्टकट में मान लिया ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि मेरे को के अपॉन एम हमेशा पॉजिटिव चाहिए। अच्छा पॉजिटिव ही क्यों चाहिए, अगर मान लो के अपॉन एम नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, जो कि हमारे एसएचएम के लॉ के खिलाफ होगा, क्योंकि हमारा स्प्रिंग में हमेशा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसीलिए हमने इस माइनस को सेफ रखना है कैसे भी करके, इसीलिए हमने के अपॉन एम कांस्टेंट को ओमेगा स्क्वायर के इक्वल माना, जहां से ओमेगा की वैल्यू आएगी हमारी रूट के अपॉन एम, और यहां से ओमेगा क्या होता है, 2 पाई/टी भी तो होता है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो यहां से टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में, देखो टी इधर है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा एम अपॉन के, ये आपको फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज आने वाला, इंपोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अब जरा इस इक्वेशन की बात करूं मैं, इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूं, देखो डिफरेंशियल फॉर्म में ज्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशंस आपने पढ़ी नहीं होगी, आई थिंक सात्विक ने पढ़ी होगी, सात्विक ने मैथ पढ़ाया आई थिंक, है ना कौन सात्विक? सी सर डिफरेंशियल इक्वेशंस? डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सर 12th में आती है। हाँ हाँ 12th में मैथ में पढ़ी होगी, बट आप बायो के हो, आपने मैथ नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको सिर्फ इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि इससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। देखो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो हमारा डिस्प्लेसमेंट मान लो y में है, फॉर एग्जांपल, कहाँ गया भाई, यहाँ पर नहीं लिख पाएगा इससे, ठीक है ऐसे लिख देते हैं, जैसे मेरा डिस्प्लेसमेंट y में है, y इक्वल टू क्या है मेरा, फॉर एग्जांपल मान लिया कुछ भी है, मान लो कि y में कोई भी डिस्प्लेसमेंट है, कुछ भी है मान लो, तो मैं वेलोसिटी क्या होगी भाई, dy/dt होगी कि नहीं होगी, बोलो? सिमिलरली यस। सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, d2y/dt स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोलो? है भाई, भाई डिफरेंशिएट एक एक बार करते Yes, जाते हैं sir. ना, तो क्या मैं इस एक ही जगह पे d2y/dt स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। So, यस देखो सर। k अपॉन m मैंने क्या माना था, ओमेगा स्क्वायर माना, तो ये माइनस का है और इसको ले आए हम इधर, तो क्या हो जाएगा प्लस के ओमेगा स्क्वायर y, यहाँ पे x लिया है मैंने, x ले लो आप, x ले लो, चलो x लिया है, x ले लो, ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, इसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर लीनियर एसएचएम। एक और आएगी हमारी सर्कुलर एसएचएम और आएगी, जो आपको याद हो तो यहाँ पे एक फोटो लगा हुआ था, मैंने हटा दिया था, याद है स्टार्टिंग में ही, है? तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर वाली, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिंपल वाली देखते हैं।
तो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। अगर मैं एंगुलर उसकी सर्कुलर की भी देखता तो सर्कुलर की भी उसी टर्म में आती, ये वाली आती सर्कुलर की। सर्कुलर हम बाद में पढ़ेंगे, इसलिए इस इक्वेशन को मैं बाद में बताऊंगा। तो यहां तक क्लियर हुआ सबको कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में मेरा फोर्स हमेशा हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट की। आप ये भी बोल सकते हो, जो सात्विक ने बताया कि एक्सेलरेशन के टर्म में बताया सात्विक ने, हम फोर्स के बारे टर्म में बता रहे हैं। सात्विक ने झूठ नहीं बोला, बिल्कुल क्लियर बोला। सात्विक ने क्या किया, एफ इक्वल टू एम ए पुट कर दिया था बस। तो ए को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस के डिस्प्लेसमेंट बताया उसने। आ रही बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. थोड़ा सा मेरे को कम रेस्पॉन्स मिला है, हवा कम लग रही है बेटा। टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इससे क्वेश्चन ऐसे आए है ना, बड़े हलवा हलवा टाइप के क्वेश्चन है। अभी आप देखिएगा जब क्वेश्चन करोगे तब आपको लगेगा कि हाँ सर क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन तो हो जाएंगे आराम से, थोड़ा सा एफर्ट डालोगे क्वेश्चन हो जाएंगे, नीट के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम पे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट। मान लो हमने अब देखो डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. बस पता नहीं कहाँ क्या हो गया, स्क्रीन स्क्रीन सब चली गई। ठीक है, अभी दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. अपन लोग क्या थे, यहां पे हमने देखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसका इस इक्वेशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन था हमारा x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब हम आते हैं किस पे, एम्पलीट्यूड। इसका एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए क्या है एम्पलीट्यूड। देखो हम स्प्रिंग को कितना मैक्सिमम स्ट्रेच कर पा, कितना मैक्सिमम उसको स्ट्रेच कर पा रहे हैं उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे कि x इक्वल टू 0, ये क्या थी मेरी मीन पोजीशन, इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। यहां पे जो है ये है आपकी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम आगे गया है या जितना मैक्सिमम कंप्रेस हुआ है उसी को हम बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। एक बात बताओ कि जब हमारा स्प्रिंग सबसे लास्ट पॉइंट पे होगा, सबसे लास्ट स्ट्रेच पे होगा, यानी कि x इक्वल टू ए पे होगा, तो क्या ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगा, Yes, आएगा sir. कि नहीं? क्योंकि ब्लॉक स्ट्रेच होगा, एक टाइम पर रुकेगा, स्प्रिंग उसको कंटिन्यूअसली अपनी तरफ खींच रही होगी और फिर ब्लॉक बैकवर्ड आएगा मीन पोजीशन की तरफ। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब होता है कि हमेशा एक एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है उसमें, जो कि
ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में या फिर मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करता रहता है हमेशा। तो यहां पे जो एम मास पे फोर्स लग रहा होगा उसकी वजह से इस टाइम पे जीरो होगी, इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी कि नहीं होगी ब्लॉक की? इस पर Yes, एक्स इक्वल sir. टू ए पे, एक्स इक्वल टू ए पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी भाई। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस पॉइंट पे? जीरो होगी। तो सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में होगी? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग कितनी खींची हुई है? ए। तो हाफ के एक्स स्क्वायर। इस टाइम पे आपकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, एक्स इक्वल टू ए पे। सिमिलरली अब हमने ब्लॉक छोड़ दिया, ब्लॉक छोड़ दिया तो ब्लॉक मूव करेगा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मूव करेगा। अब जब मीन पोजीशन पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। और स्ट्रेच एक्स इक्वल टू क्या है मेरा? जीरो है। इसका मतलब यहां पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि हाफ के एक्स स्क्वायर होती है वो। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। अरे ये तो पढ़े थे ना अपन लोग वर्क एनर्जी पावर में भी, Yes, sir. हाफ की एक्स स्क्वायर होती है। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एक्स जीरो, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी होगी भाई? टोटल एनर्जी किसके फॉर्म में होगी? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो हाफ एम माइनस के वी मैक्स का स्क्वायर। माइनस क्यों है? क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन, हमने इनिशियली इसको पॉजिटिव लिया था, तो बैकवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी है तो इसको नेगेटिव लेंगे वी मैक्स। सिमिलरली अब हमारी ऑब्जेक्ट पहुंच गया मान लो इस पोजीशन पर, मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया स्प्रिंग में, मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया मतलब यहां पे प्लस ए में थी तो मीन पोजीशन से पीछे की तरफ आई तो माइनस के ए हो गई, माइनस के ए हो गई। तो यहां पे भी क्या वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि मैक्सिमम स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, Yes, sir. स्प्रिंग इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगा रही होगी। तो इस टाइम पे क्या होगा? इसके ऊपर फोर्स लगेगा लेकिन एक्सेलरेशन इसका, एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली लगेगा, वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी जीरो होगी इस वजह से यहाँ पे क्या होगा? ओनली स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। बेटा ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट पार्ट है, लेकिन टोटल एनर्जी आपकी स्प्रिंग मास सिस्टम की हमेशा कांस्टेंट रहेगी। देखो होता क्या है, स्प्रिंग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक स्प्रिंग में, ये एयर फेयर चलता रहता है इन लोगों। जैसे आप फिर से आओगे, फिर से ब्लॉक लौट के आ रहा है, लौट के आ रहा है और मीन पोजीशन पे आ गया एक्स इक्वल टू जीरो पे, वी मैक्सिमम होगी, फोर्स जीरो हो गया, फिर से स्प्रिंग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई पूरी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो आपका मेनली एक साइकिल कंप्लीट होता कब है? एक साइकिल कंप्लीट होता है जैसे मान लो कि ये है आपकी x इक्वल टू जीरो, ये है x इक्वल टू ए प्लस के, ये है x इक्वल टू माइनस के। तो देखो मान लो यहां से हमारा ऑब्जेक्ट शुरू हुआ, पहले ऐसे गया ये डिस्टेंस, फिर लौट के यहां से आया ये डिस्टेंस, प्लस यहां पे गया ये डिस्टेंस, प्लस यहां से लौट के यहां पे आया, अब जाके एक साइकिल कंप्लीट हुई। तो अगर मैं पूछूं कि कोई भी स्प्रिंग मास सिस्टम अपनी पूरी एक साइकिल में कितना डिस्टेंस चलता है, कोई बता सकता है? कितना डिस्टेंस चलता है, बताएगा कोई? एनीवन? बेटा डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। कितना डिस्टेंस चलेगा मैक्सिमम? सात्विक, सात्विक, हर्ष, यस आप बताओगे बेटा कितना डिस्टेंस चलता है एक साइकिल कंप्लीट करने में? सर, 360 हैं? डिग्रीज। 360 डिग्री रोटेशन की बात होगी ना, मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ स्प्रिंग मास सिस्टम की बेटा। हर साहब सर, बताओगे? सर्कल के केस में नहीं नहीं नहीं, स्प्रिंग मास सिस्टम के केस में बात कर रहा हूँ। सर क्वेश्चन पूरा रिपीट करना एक बार फिर से। सर पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में या फिर एक साइकिल कंप्लीट करने में हमारा ब्लॉक टोटल कितना डिस्टेंस चलता है? 0? डिस्टेंस सर बात कर रहा हूँ ना कि डिस्प्लेसमेंट। सर 2 टाइम्स ऑफ लेंथ। 2 टाइम्स ऑफ लेंथ नहीं, अब थोड़ा सा मिस कर गए। देखो एक बात बताओ, आप यहां से चलना शुरू किए,
x 2 इक्वल टू times of 0 से amplitude. यहां से चलना शुरू किए, पहले यहां पे गए, ए चल लिया, फिर लौट के आए 2a चल लिया, फिर यहां गए 3a चल लिया, फिर लौट के यहाँ पे आए 4a। कितना डिस्टेंस चलोगे? 4a. 4a। और ये क्वेश्चन आपका नीट में आया हुआ है। ये कोई क्वेश्चन है बताओ, है कोई क्वेश्चन? ये खूब No, दो ऐसे sir. क्वेश्चन, बोलो भाई ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो मजे आ जाए फिर तो देखो यहाँ पे ये सारी चीज समझ में आ गई। एम्पलीट्यूड। अब आता है टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने बताया था, टी इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। ये हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी वही, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन मेड बाय इन पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, या फिर न्यू इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई। हमारा वेलोसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है? मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है? मैक्सिमम कोई बताएगा? जब हमारा स्प्रिंग मीन पोजीशन पे होता है। अगर किसी भी एक्स डिस्टेंस पर अगर अपन को पता करना है, मान लो एक तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है ये ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर आपको ओमेगा दिया है, ए दिया है, तो आप यहां से भी निकाल सकते हो। एक और एक्सप्रेशन होता है वी एक्स इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, जहां पे एक्स क्या है? एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन। ये डिस्टेंस नापी जाती है फ्रॉम मीन पोजीशन। सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी ओवर dt। डीवी क्या है? वो v क्या है मेरा? ये इसका डिफरेंशिएट करो, कॉस का डिफरेंशिएट माइनस के साइन होता है, और देखो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे फिर ओमेगा बाहर आ जाएगा फिर से, तो माइनस के ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये क्या मेरा ए है? ए है। और इसी का अगर मैं साइन को किस में कन्वर्ट करना चाहूं, साइन को अगर मैं इस माइनस को हटाना चाहता हूं, माइनस को हटाना चाहता हूं, तो ओमेगा टी माइनस के पाई लगा दिया हमने, ओमेगा टी माइनस के पाई। और अगर मुझे मैक्सिमम एक्सेलरेशन डिस्टेंस के टर्म में चाहिए, जो आप किसने बताया था? सात्विक ने स्टार्टिंग में बताया था कि एक्सेलरेशन इज माइनस के ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या यही बताया था सात्विक ने फॉर एसएचएम के लिए? Yes, sir. भाई अगर ओमेगा स्क्वायर को एक सिस्टम के लिए कांस्टेंट मान लें कि स्प्रिंग कांस्टेंट मेरा कांस्टेंट होगा, एम मेरा कांस्टेंट होगा, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना माइनस के ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, है कि नहीं है? Yes, sir. है? सिमिलरली एफ इक्वल टू क्या था हमारा? माइनस के के एक्स था। भाई एफ इक्वल टू माइनस के एक्स था ना, और के क्या माना था हमने? सॉरी, ओमेगा क्या माना था? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या माना था? K by के m अपॉन एम। minus K by m, K by m. के माना था माइनस के, हाँ माइनस के, सॉरी माइनस नहीं माना था हमने, प्लस का ही माना था, के अपॉन एम माना था। तो आप एक बात बताओ, यहां से के एक्स था, के की जगह क्या पुट कर दो? ओमेगा स्क्वायर एम पुट कर सकता हूं, तो हमने के की जगह पे ओमेगा स्क्वायर एम पुट कर दिया। आप ये भी लिख सकते हो एफ इक्वल टू माइनस के एम ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है फोर्स का फॉर्मूला, या फिर बोल सकते हो कि माइनस के एक्स होता है, क्योंकि हमने के की जगह पे तो पुट किया ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो जो मैंने एनर्जीज यहां पे बताई थी वो सारी एनर्जी यहां पे लिखी हुई है कि काइनेटिक एनर्जी अगर एक्स के टर्म में देखूं तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। किसी एक डिस्टेंस के टर्म में अगर आपको देखना है तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस की एक्स स्क्वायर होती है। ए स्क्वायर माइनस की एक्स स्क्वायर मैक्सिमम कब होगी? जब एक्स आपका 0 हो जाएगा मीन पोजीशन पे। एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दो, मैक्सिमम एनर्जी आ जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर मैक्सिमम एनर्जी होगी। अब जब x इक्वल टू ए पे क्या होगी? x इक्वल टू ए मतलब यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ऑब्जेक्ट जो मास है आपका रेस्ट पे आ गया, रेस्ट पे आ गया, तो सारी की सारी एनर्जी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में चली गई, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पे? 0 है। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती थी, हाफ के एक्स स्क्वायर। जब आपका x इक्वल टू 0 पे होता था पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि x 0 है। जब आपका x इक्वल टू a होता था तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती, u आपका मैक्सिमम हो जाता था, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाता था इस एक्सट्रीम पोजीशंस पे। x इक्वल टू माइनस ए, x इक्वल टू प्लस ए, हमारा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, x इक्वल टू 0 पे हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। आ रही बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. अब एक बात बताओ कि एक साइकिल में एनर्जी कितनी बार मैक्सिमम और मिनिमम मैक्सिमम हो रही है? कोई बताएगा? अगर ये भी चलो चलो ये क्वेश्चन मीट के क्वेश्चन में ही कर लेंगे, क्वेश्चन है एक्चुअली में ऐसा, ध्यान रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अच्छा टोटल एनर्जी का मतलब अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की भी एनर्जी देखें
तो हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के ही इक्वल होगी टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। या तो एक्सट्रीम पे ये जीरो होगी या मीन पे ये जीरो होगी, होगी कि नहीं बेटा? समझ में आ रहा है मैं क्या Yes, sir. क्या बता रहा हूँ? यस सर। हाँ? ठीक है, तो अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऑसिलेशन ऑफ अ स्प्रिंग। स्प्रिंग का ऑसिलेशन दिखता है भाई, ऑसिलेशन एक्चुअली में करता कैसे है? तो देखो, जैसे हमने कोई स्प्रिंग खींची थोड़ी सी, उसको जैसे ही छोड़ दिया, एक्चुअली वो नेचुरल लेंथ में नहीं आएगी, वो एक्चुअली में कंप्रेस होगी, लेकिन कंप्रेस होने से पहले अपनी नेचुरल लेंथ को पास करके जाएगी ना, बीच में कहीं नेचुरल लेंथ का मतलब होता है नो कंप्रेशन, कंप्रेशन और एलोंगेशन। जो कंडीशन थी हमारी x इक्वल टू जीरो की, x इक्वल टू जीरो की कंडीशन थी, उसी को हम नेचुरल लेंथ भी बोल देते हैं स्प्रिंग की। और जैसे हमने कंप्रेस किया तो आपका f इक्वल टू माइनस के एल, इसमें l ले लिया है, f इक्वल टू के एक्स था ना हमारा, हमने x लिया था ना, तो हमारा f इक्वल टू के एक्स आता था। तो अब इसने बोला है कि जो हमारा x1 प्लस का है और x1 ये है, x2 ये है, तो दोनों इक्वल है। भाई होता भी था ना, जितना हम स्ट्रेच करते थे स्प्रिंग मीन पोजीशन से, उतना ही उल्टी साइड में कंप्रेस होती थी। तो हमारा Yes, sir. स्प्रिंग मास सिस्टम का फॉर्मूला आता है कि टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई m ओवर के। ये हम देख भी चुके हैं, ये वाला फॉर्मूला देख चुके हैं ना, देख चुके हैं Yes, कि sir. नहीं? इसका ये फॉर्मूला एक कल छोड़ के परसों की क्लास में, आई थिंक कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को एक अलग तरीके से भी डिराइव करेंगे। स्प्रिंग मास सिस्टम आपको अभी हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, इंक्लाइंड प्लेन पे स्प्रिंग मास सिस्टम हो, ये लटका हुआ स्प्रिंग हो, सबके लिए सेम फॉर्मूला होता है। अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अगर हमारी स्प्रिंग का मास अगर m हो, स्प्रिंग मास अगर हो, तब क्या होगा भाई? अभी तक हम क्या मान के चले थे भाई, स्प्रिंग मास लेस है, स्प्रिंग का भी तो कुछ मास होगा। अगर आपने क्या किया, जैसे आप स्प्रिंग को अपने हाथ में पकड़े हुए हो, अगर आपने किसी वर्टिकली लटका दिया स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग आपने देखा होगा थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाती है अपनी अपने खुद के वेट की वजह से, होती है कि नहीं? Yes, sir. तो अभी तक तो हम स्प्रिंग को मासलेस मान रहे थे। अगर स्प्रिंग का मास हो तब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? तो 2 पाई m प्लस 1 अपॉन ms अपॉन के, 1/3 ms, ms मतलब मास ऑफ द स्प्रिंग, मास ऑफ द स्प्रिंग डिवाइडेड बाई के। ये होगा जब आपकी स्प्रिंग का मास m हो, ms हो सॉरी। अगर हमारा दो ब्लॉक, मान लो दो ब्लॉक इसकी तरह, जैसे ये मास कनेक्टेड हैं, अगर हमारे दो ब्लॉक आपस में कनेक्टेड हो और अब एक पे फोर्स लगाएं, ये सारी चीजें हम ड्राइव मतलब तरीके से देखेंगे, थोड़ा डिस्टरबेंस करने के बाद हम ये फॉर्मूला निकालते हैं। तो वहां पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट में म्यू ओवर के। अब म्यू क्या होता है? म्यू होता है रिड्यूस्ड मास, जो कि होता है m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, म्यू की जगह पे ये पुट करते हैं। बोलो चमका इतना? Yes, भाई? sir. Yes, sir. ठीक है, अब जरा ये क्वेश्चन करो। Bodies executing simple harmonic motion with frequency n, then frequency of potential energy is, देखो क्वेश्चन आ गया, then frequency of potential energy is, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी एक साइकिल में कितनी बार चेंज होती है भाई, कितनी बार चेंज होती है ये देखो। आया आंसर किसी का? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन बी आ रहा है, हर्ष का ऑप्शन बी आ रहा है। डी सर, डी।
अच्छा डी आ रहा है, ओके 4 टाइम्स, सिर्फ 4n। ओके सात्विक का भी 4 है। प्रीति बनियाल, सर ऑप्शन डी 4 है। देखो उसने बोला है कि अगर किसी साइकिल की फ्रीक्वेंसी एन है, एन मतलब फॉर एग्जांपल हमने मान लिया 1, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी बार मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम होगी। तो देखो जरा फील करो इसको कि माना हमारे स्प्रिंग मास सिस्टम ही ले लेते हैं, चलो स्प्रिंग मास सिस्टम ऐसे बना लेते हैं, ये हमारा ब्लॉक है और हमारा स्प्रिंग जो है ना ब्लॉक है जो यहां तक जाता है, यहां तक जाता है स्ट्रेच होने के बाद में, सिमिलरली कंप्रेस होने के बाद में यहां तक आता है। ठीक है, ये है हमारी x इक्वल टू 0 पोजिशन, ये है हमारी x इक्वल टू यहां से -a पोजीशन, ये है हमारी x इक्वल टू +a पोजीशन। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नो सर। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को कि मान लो कि एक सेकंड में, एक सेकंड में एक बार हो रही है, एक साइकिल है, एक सेकंड में 1 साइकिल, हमें अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं तो हम सारी चीजें कर लेंगे, एक सेकंड में एक बार हो रही है। तो एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कहां कहां पे मैक्सिमम थी भाई? पोटेंशियल एनर्जी कहां कहां पे सर मैक्सिमम? एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशंस पे। तो मैं बोलूं कि यहां पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के ए स्क्वायर। भाई ए है, चाहे माइनस का पुट करो चाहे प्लस का करो, रहेगा तो के ए स्क्वायर ही ना। सिमिलरली इस वाली पोजीशन पे भी मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के ए स्क्वायर। दो बार मैक्सिमम हो रही है कि नहीं हो रही है? सिमिलरली दो बार ही मिनिमम होगी, क्योंकि इधर से जाओगे तो यहाँ 0 पे मिनिमम होगी, 0 होगी, फिर यहाँ आओगे फिर लौट के आओगे तो फिर से 0 होगी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी बार मैक्सिमम हो रही है फिर? या तो मिनिमम देख लो या मैक्सिमम देख लो। एक साइकिल में, एक साइकिल में पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दो बार मैक्सिमम हो रही है कि नहीं? Yes, sir. सर एक साइकिल में दो बार पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही है, तो एन साइकिल में, अच्छा एन साइकिल में कितनी बार होगी? क्या 2n बार मैक्सिमम होगी? Yes, sir. यस सर। एक बार में दो, एक बार में, एक साइकिल में दो बार मैक्सिमम हो रही है, दो साइकिल में 4 बार मैक्सिमम होगी, तीन साइकिल में 6 बार मैक्सिमम होगी, इसका मतलब एन साइकिल में क्या 2n बार मैक्सिमम होगी? Yes, sir. हाँ? तो आप आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका। यस Yes, सर। ओके, अब यार ये क्वेश्चन करो, द फेज डिफरेंस बिटवीन displacement and acceleration of a particle in a simple harmonic motion is displacement and acceleration। हैंड रेस करना, बस हैंड रेस करना। देखो तुम हलवा हलवा टाइप के क्वेश्चन है, हलवा टाइप, कितने इजी क्वेश्चन है आपको देख के पता चलेगा, इस क्वेश्चन को भी आपको देख के पता चलेगा कि सर बड़ा इजी क्वेश्चन था। ये तो एकदम स्प्रिंग मास सिस्टम को एक बार समझ लिए, फील कर लिए, मतलब हो गया, 70-80% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई सर, स्प्रिंग मास सिस्टम को अगर कर लिए तो। डन सर।
सात्विक का आंसर आया, बाकी लोग कोई और भाई? ठीक है, सात्विक बेटा आंसर बताओ। सर पाई रेडियंस। प्रीति बनियाल? सर पाई बाय 2 रेडियन। पाई बाई 2 रेडियन, ओके। एक बात बताओ मेरे को बेटा, आप हम जो आपने स्टार्टिंग में डेफिनेशन दी थी उसमें क्या था? एक्सिलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस के डिस्प्लेसमेंट, यही था ना? यस सर। यही तो था। अगर आप, चलो हम चीटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, अगर अगर याद नहीं है तो आपको याद हो, मैंने यहाँ पे देखो, एक्सिलरेशन इक्वल टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स है कि नहीं है? यस सर। अरे याद नहीं है तो एफ इक्वल टू माइनस के, एक सेकेंड, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स तो याद होगा। यस सर। माइनस के एक्स याद है, एफ को क्या लिख सकता हूँ? एम ए लिख सकता हूँ, एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स। तो इक्वल टू क्या होगा? माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। तो इक्वल टू क्या? माइनस के अपॉन एम को क्या माना था हमने? ओमेगा स्क्वायर, माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब तो याद आ गया? यस सर। एक बात बताओ, हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या हो रहा था? हमारा अगर डिस्प्लेसमेंट इधर था, स्प्रिंग मेरी अगर इधर खींच रही थी, क्या एक्सेलरेशन, ये जो फोर्स लग रहा था स्प्रिंग फोर्स, ये इधर लग रहा था? इसकी वजह से अगर फोर्स इधर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, तो क्या एक्सेलरेशन भी इधर ही लग रहा होगा? यस और नो? अगर मेरा एक्स इधर है तो इसका मतलब मेरा एक्स अगर इधर है तो मेरा डिस्प्ले जो एक्सेलरेशन है वो इधर होगा। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? 180 डिग्री है कि नहीं है? यस सर। 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। पाई रेडियंस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चमका कि नहीं? यस सर। हाँ? यस सर। ठीक है। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जरा ये क्वेश्चन करो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन एसएचएफ। देखो 2019 में आया हुआ है, जरा फास्ट बताओ, बताओ जल्दी 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 जल्दी, कौन सा ऑप्शन आंसर डी है? 4A। ऑप्शन डी, यस 4A। 4A। ऑप्शन डी, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ऐसे करके। यस सर। ये मीन पोजीशन एक्स इक्वल टू 0, ये ए है, ये माइनस के ए है, यहां से चलोगे ए, यहां से वापस आए ए, ए 2A, ये 3A, यहां से चले यहाँ पे 4A, यहाँ पे 2A हुआ था। अच्छा 2A मान लो, थोड़ा और लगेगा क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ना। हरी बात समझ में? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। बेटा देखो क्वेश्चन ऐसे है ना, देखो 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अपने आप से करा रहा हूं इतनी इजी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में सर आए 0। हुए हैं आपके, तो मैं क्या करूं भाई? इजी आए हैं तो इजी ना कराऊंगा। बताओ इस क्वेश्चन को जरा। सर ऑप्शन सी होगा। वेट फॉर अदर्स, बाकी लोग भी, बाकी लोग बताएं। सर 0। 0, यस, 0 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अपन को पता है वेलोसिटी क्या होती है भाई। सर डिस्प्लेसमेंट देखो बाय टाइम। रेट जब ऑफ चेंज ऑफ मेरा मान लो डिस्प्लेसमेंट। यहाँ x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा था, और ये a है, ये माइनस के a है, तो मेरा साइकिल यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे, ये मेरा कंप्लीट साइकिल होता है पूरा। तो पूरा कंप्लीट जहां से स्टार्ट हो रहा था वहीं पे एंड हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। 0। डिस्टेंस 4A होता है। देखो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्टेंस अगर पूछ लिया वो 4A होगा। और यहाँ पे भी एवरेज वेलोसिटी पूछा, यहाँ पे अगर एवरेज स्पीड पूछ लिया होता ना, एवरेज स्पीड पूछ लिया होता तो आंसर 0 नहीं होता। आ रही बात समझ में? यस। यस सर।
क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है हमारा, वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट, हाँ सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा, जीरो, जीरो ही लिख दो इस बार, तो जीरो टाइम कुछ भी हो तो क्या आएगा, जीरो इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका है भाई। यस सर। Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन ये भी नीट 2017 का क्वेश्चन करो भाई। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड, व्हेन अ पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी कि x इक्वल टू 2 दे दिया इसने, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू इट्स एक्सेलरेशन। देखो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो साइन किसी का नहीं लोगे आप, ओनली मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो साइन को इंक्लूड नहीं करोगे। तो आपको याद हो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा, सर ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस ओमेगा इंटू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस की एक्स स्क्वायर, और ए का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा माइनस के, स्क्वायर एक्स। या फिर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो माइनस को हटा दो तो ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब उसने क्या बोला है, एक्स इक्वल टू दे दिया उसने, एक्स इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दे दिया और ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दे दिया, और दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, तो क्या करो, ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो देखो ये स्क्वायर वाला तो ये ओमेगा कट गया, पूछा क्या है इसने, टाइम पीरियड पूछा है, तो यहां से आप क्या करोगे, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर ओमेगा, सर डन। हाँ हो गया बेटा, कौन सा आंसर है बेटा, सर ऑप्शन सी 4 पाई बाय अंडर रूट 5। ओके। अब जरा ए की वैल्यू डालो इसमें, ए की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू ओमेगा क्या है, ओमेगा निकालना है ना, ओमेगा को क्या 2 पाई ओवर टी लिख दूं भाई, हमें तो टाइम पीरियड चाहिए ना, और एक्स क्या है मेरा 2, तो 9 माइनस के 4 कितना बचेगा, 5 बचेगा, अरे 5 ही यस बचेगा सर। ना, तो अंडर रूट 5, इस टी को इसके साथ ले आऊं क्योंकि टी इधर आ जाएगा ना, इक्वल टू 4 पाई, तो टी इक्वल टू क्या आ गया 4 पाई डिवाइडेड बाई रूट 5, रूट 5। ऑप्शन कौन सा हो गया, सी, सी। दिस इज द करेक्ट आंसर। बोले चमका सबको, यस सर। Yes, sir. ठीक है ओके। अब यार बताओ आज हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है भाई आज, एसएचएम के बारे में पढ़ा, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। एसएचएम, आज हमने एसएचएम का बेसिक पढ़ा एक तो, और हमने उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है, और क्या पढ़ा है, कैरेक्टरिस्टिक्स। Oscillation of a कैरेक्टरिस्टिक्स spring. पढ़ी है, और हमने ऑसिलेशन। स्प्रिंग मास सिस्टम ऑसिलेशन देखा है, स्प्रिंग। स्प्रिंग मास सिस्टम भी देखा है, और ऑसिलेशन स्प्रिंग। ऑसिलेशन इन स्प्रिंग भी देखा है, एंड और हमने क्वेश्चन। पीवाईक्यूज किए हैं जनरली, है ना, Yes, sir. पीवाईक्यूज किए हैं। तो कोई डाउट है आज की क्लास में, नो सर। No, sir. बाकी लोग भी है भाई, बताएगा कोई, ठीक है चलो। अब ये होमवर्क में आपको 3 क्वेश्चन है, एलन के हैं, एलन के कुछ क्वेश्चन पड़े हुए थे मेरे पास, वहीं से स्क्रीनशॉट डाल दिया मैंने, ठीक है, तो मटेरियल अच्छा मिले आपको इसीलिए मैंने अच्छे कोचिंग के डाले हैं। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों, और इस टर्मिनोलॉजी को जो बेसिक है इसको पढ़ के आइएगा, ठीक है बच्चों, Yes, Yes. sir. ओके बाय बेटा, Yes. बाय एवरीवन, Thank you, sir. यू वेलकम। Bye.